विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा अष्टमी में जो अपना संस्कृत में तृतीय अध्याय चल रहा था डीजी भारतम, उसी डीजी भारतम पाठ जिसका अंतिम से कुछ भाग बचा हुआ है उसको पूरा करते हुए आगे प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, कि ये सारी चीज़ें जो कुछ भी ऊपर बताई हुई चीज़ें हैं वो सारी हम एक ही यंत्र, जैसे हम लोग क्या कहते हैं मोबाइल या जल दूरभाष, उसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अन्य उसमें बताया कि शाकादि क्रयार्थम यानी सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, कि किसी विश्राम गृह में कक्ष कमरा बुक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय के अंदर शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना दानमपि, कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ और क्या, दानम अपि दातुम चलदूरभाष यंत्रमेव अलम, कि यहाँ तक कि दानम अपि दातुम, हम दान भी दे सकते, चलदूरभाष यंत्रम एव, कि चलदूरभाष यंत्र जो है उससे हम दान तक दे सकते हैं। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रे सरामः, कि डिजी भारतम यानी जो डिजिटल इंडिया है उसकी दिशा में, इति अस्याम दिशि इस दिशा के अंदर, वयम हम लोग, भारतीय हम जो भारतीय हैं वो भारतीय द्रुत गत्या यानी तीव्र गति से अग्रे सराम, हम लोग उसमें तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। जो डिजिटल इंडिया का जो एक अभियान है उसके अंदर हम लोग द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए इस पाठ के शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। यहाँ केवल इच्छा आया है, ये यहाँ से कुछ कटा हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या होता है जिज्ञासा का, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को क्या कहेंगे, जिज्ञासा। अगला है उत्पद्यते। उत्पद्यते माने उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है, एक ही बात है, प्रकट होना, उत्पन्न होना। परवर्तिनी काले यानी परिवर्तन के समय में, जहाँ समय परिवर्तन हो रहा है इसमें के अंदर, तो परिवर्तन के समय में। अनंतरम, अनंतरम माने बाद में। अगला शब्द है करगदस्य। करगद माने कागज, तो आगे से लगा हुआ है तो कागज का। प्रविधि, प्रविधि का मतलब होता है कोई तकनीक, विधि, कोई विधि या कोई तकनीक। चलदूरभाष यंत्रम, चलदूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फोन। अगला है रेल यान यात्रा पत्रम। रेल यान यानी रेल, उसका यात्रा पत्रम यानी उसकी जो यात्रा करने का जो पत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, वायुयान यानी हवाई जहाज और हवाई जहाज का टिकट। अगला है सौकर्य, सौकर्येण, सौकर्येण मतलब आसानी से, सुगमता से, सहजता से। अगला है संदृश्य। संदृश्य मतलब
दिखलाकर या दिखाकर। चिकित्सालय, चिकित्सालय सब जानते हैं क्या होता है, अस्पताल। वस्त्र पुटके यानी जेब में। अगला है द्रुत गत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, शुल्क माने फीस। अस्तु, इसके बाद में हम लोग चलते हैं, यहाँ प्रश्न संख्या 1 है अभ्यास का। देखिए, अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं एक पद में। एक पद मतलब एक ही शब्द के अंदर इसके उत्तर देने हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कि डिजिटल इंडिया जो है उसकी चर्चा कहाँ होती है। तो हमने पाठ के शुरू में ही पढ़ा था कि डिजिटल इंडिया की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तो हम कह सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा, संपूर्ण विश्व, यानी पूरे विश्व के अंदर डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। अगला इसमें है दूसरा प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, कि किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं जो है वो बदलती रहती है। किसके साथ साथ, कि क्या हो जाएगा, काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। इसी में पहले प्रश्न का ही तीसरा प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति, यानी आपणे यानी बाजार के अंदर जब हम लोग वस्तुओं को खरीदते हैं तो उस समय किसकी जो अनिवार्यता है वो नहीं रहेगी। तो किसकी, रुपये का नाम, कि रुपयों की आवश्यकता ये जो है ना अनिवार्यता नहीं रहेगी, कि रुपये ही होने चाहिए आपके पास। धन तो होना चाहिए लेकिन वो नगद रुपये ही हो ऐसी अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन वहाँ कर सकते हैं। अगला है इसमें पहले प्रश्न का ही चौथा प्रश्न, कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। हालांकि बहुत से, या हम कह सकते हैं लगभग हर प्रकार के उद्योग में वृक्षों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम पाठ के अनुसार देखें तो कागज के उद्योग में, यानी करगदो उद्योगे, किसमें, करगदो उद्योगे, करगद प्लस उद्योगे करेंगे तो करगदो उद्योगे हो जाएगा। ये यहाँ पर करगद अलग हो जाएगा और उसके बाद में प्लस में क्या जोड़ देंगे, उद्योगे, ठीक है। तो करगदो उद्योगे हो जाएगा। तो कागज के उद्योग के अंदर वृक्षों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, कि आज सभी के सभी कार्य किससे साधित हो रहे हैं, यानी किससे साधित होने का मतलब है कि किससे पूरे हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आजकल सारे के सारे कार्य जो है वो किससे, या तो मोबाइल फ़ोन से या हम कह सकते हैं कंप्यूटर से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। तो एक पद में उत्तर देना, इसलिए संगणक यंत्रेण, किससे पूरे हो रहे हैं, तो हम कह देंगे संगणक यंत्रेण सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति, सारे कार्य संगणक यंत्र से पूरे हो रहे हैं। अस्तु, तो एक बार पुनः एक शब्द के है वापस देख लीजिए कि कुत्र बने कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा हो रही है, तो कहाँ हो रही है, तो संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है, तो काल परिवर्तनेन,
समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है। आपणे वस्तूनां क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, कि हम जब बाजार में वस्तुएं खरीदेंगे तो उस समय किसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो पाठ के अनुसार अगर हम उत्तर दें तो क्या हो जाएगा, रूप्यकाणाम यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कर्गद उद्योगे, कागज़ के उद्योग में इसकी आवश्यकता होती है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किससे पूरे हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं संगणक यंत्रेण, किससे पूरे हो रहे हैं, संगणक यंत्र से पूरे हो रहे हैं। अस्तु, इस प्रकार से हमने ये इस पाठ का बचा हुआ जो भाग है उसको पढ़ा, इसके शब्दार्थ देखें और इस पाठ के इसका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, जिसके अंदर अपने को एक पद में उत्तर देने थे, ये तीनों काम हमने इस अध्याय में इसे वीडियो कक्षा में पूरे किए हैं। आगे की कक्षा में हम लोग इसी पाठ के आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को हरिओम।